हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास जो ग्रेविटी के बारे में। ठीक, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक, इनका कहने का मतलब है, ठीक, इस नियम का सीधा सा अर्थ है, ठीक, जब दो वस्तुएं, ठीक है, m1 और m2 द्रव्यमान के, ठीक है, जो कुछ निश्चित दूरी पर रखी गई हैं, तो उनके बीच एक फोर्स अप्लाइड होता है, एक बल कार्य करता है, जिससे हम ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। ठीक, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यह किस प्रकार होता है, जो यहाँ पर दे रखा है, m वस्तु और m2, तो यह होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ दोनों का मास के, ठीक है, और ये प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और r/r², यह होता है। ठीक, यह ऐसे होता है। ठीक है, तो उस वही नियम कहलाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक, यहाँ पर दे रखा है, ठीक, if proportional to the magnitude of m1 m2, if inversely proportional to the square of r। ठीक, उनके बीच की दूरी के वर्गानुपाती होता है। ठीक, क्या हो गया। यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है जी, जिसे कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कोफिशिएंट। ठीक है, जिसका मान होता है 6.67 एंड इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक, जी का जो खोज करने वाले थे वो हेनरी कैवेंडिश ने थे। ठीक है, जैसे किसी वस्तु के अब देखा जाए, अप्लाई कर न्यूमेरिकल देखा जाए, तो किसी वस्तु के द्रव्यमान में 4 गुना कर दिया जाए, ठीक है, और उनके बीच दूरी 2 गुनी कर दिया जाए, तो उनके बीच लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा। ठीक है, जो मास है वो 4 गुना कर दिया गया है, m1। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है, जो पहला f था वो कुछ इस प्रकार था, जो f डैश होगा और दूसरा होगा, तो वो क्या है gm1 m2 इंटू 4, और उसके बाद बाई 2r²। गलत है, यह r² पूरा होगा। ठीक, ये स्क्वायर नहीं, f होल स्क्वायर होगा। ठीक, जिसके कारण इतना मान आएगा। ठीक है, उसके बाद 4 से 4 कैंसिल, तो जो बल है वो सेम बना रहेगा, कोई उसमें कुछ परिमाण में कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ठीक, पृथ्वी जिस त्वरण से किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ठीक है, इसलिए इस त्वरण को पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ठीक, इसका मान बदलता रहता है। हालांकि पृथ्वी की सतह पर जी का मान 9.8 माना जाता है। ठीक है, ऐसा होता है। उसके बाद आता है कैपिटल जी और जी में रिलेशन। ठीक, अगर हम पृथ्वी का द्रव्यमान m, ठीक है, या किसी ग्रह का द्रव्यमान m हो और उसकी त्रिज्या r हो, तो ग्रेविटेशनल त्वरण का मान कुछ इस प्रकार होगा। ठीक, जैसे अगर देखा जाए तो ये पार्टिकल है, ये अप्लाई कर रहा है, ये कैपिटल M है या m1 है। ठीक है, तो ये बराबर m1 g r²। ठीक है, तो हम f के जगह पर ठीक, f के जगह पर हम
mg तो mg1 लिख सकते हैं, जिसके m कैंसिल हो जाएगा। अब आ जाएगा Gm/r²/g कैप स्मॉल जी। ठीक है, यह है। अब यहाँ पर पुट करने पर वैल्यू वो आ जाएगा 9.8। ठीक है, इसका हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद जी का मान, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होता है। ठीक है, गुरुत्वीय ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सर्वाधिक होता है। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान 0 होता है। ठीक है, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा। ठीक, बढ़ेगा, और ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा। विषुवत रेखा पर, भूमध्य रेखा पर त्वरण का मान न्यूनतम रहता है, बहुत कम रहता है। ठीक, उसके बाद उसका 7 पॉइंट है, पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने या घटने से ध्रुव पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का कोई कुछ नहीं बदलता, मैग्नीट्यूड नहीं बदलता है। ठीक है, जो पृथ्वी के घूर्णन गतियों में बढ़ने से विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। ठीक, और 17 गुनी से अधिक कर देने पर 0 हो जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ा देना पर जी का मान बढ़ेगा, घूर्णन गति घटा देने पर घटेगा। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसा कर देगा। ठीक है, यह भूमध्य रेखा, यह ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी, गुरुत्वीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल में रिलेशन है। ठीक है, यह और कैपिटल जी यह। ठीक है, उसके बाद कहाँ गया, इसके वेलोसिटी भैया इतना यदि किसी वस्तु को हम इतने वेग से ऊपर उछाल दें कि वह पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चल जाए। ठीक है, इसका उपयोग हम लोग कोई क्या रॉकेट, ठीक है, रॉकेट भेजते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। ये होता है VE, इसका वेलोसिटी इक्वल टू √2gr। ठीक, जहाँ रेडियस है, जी एक्सीलरेशन है। ठीक, पृथ्वी पर पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, यानी इससे अधिक पर आप अगर किसी वस्तु को उछालते हैं, ठीक है, तो वो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चला जाएगा। ठीक है, फिर लौटकर वापस नहीं आएगा। पलायन वेग द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ठीक, ग्रह की त्रिज्या बढ़ने से पलायन वेग बढ़ता है। ठीक है, v इक्वल टू √2gr। ठीक है, r बढ़ेगा तो v भी बढ़ेगा। ठीक है, पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 है, बृहस्पति का 59.5 सबसे ज़्यादा है। ठीक है, चंद्रमा का पलायन वेग 2.3 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद चंद्रमा पर कम पलायन वेग के कारण ही वहाँ का वायुमंडल चंद्रमा को छोड़कर चला गया। इसके कारण वहाँ ध्वनि उत्पन्न होगी किंतु सुनाई नहीं देगी। ठीक है, यहाँ पर न्यूमेरिकल है, यदि दो वस्तुओं के बीच दूरी सामान्य दूरी से 6 गुनी अधिक हो जाए, ठीक है, अगर तो F क्या होगा, F1 डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू r², देन F1/F2 इक्वल टू R2/R1 स्क्वायर होता है। ठीक, तो अगर देखें तो कितना हो जाएगा, 36 उसका 36वां गुना हो जाएगा। ठीक है, 1/80 होगा। ठीक है, यदि किसी त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए तो जी पर क्या जी इक्वल टू
जी इक्वल टू कैपिटल जी एम आर स्क्वायर, यानी 3 गुना कर देते तो यह 9 गुना बढ़ जाएगा। ठीक, 9 गुना कम हो जाएगा। उसके बाद निम्न में से एक कमज़ोर बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कमज़ोर है। उसके बाद कैपिटल जी, यह होता है चंद्रमा पृथ्वी पर प्लायन वेग कितना है, 11.2। जी किस पर निर्भर करता है, निर्भर नहीं करता, एम पर निर्भर नहीं करता। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। उसके बाद अगर इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको पहले ही नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक, तब तक के लिए थैंक्स, जय हिंद।